15 अप्रैल 1912 एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। हर किसी की आंख में सिर्फ आंसू थे। RMS टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसको बनाने के बाद ये दावा किया गया कि ये जहाज कभी भी नहीं टूट सकता। ये वक्त था 20वीं शताब्दी का, जिस समय जर्मन और ब्रिटिश में सबसे मजबूत और बढ़िया जहाज बनाने की दौड़ लगी हुई थी। इस दौड़ में सबसे आगे थी ब्रिटेन की सरकार, जिसने एक ऐसा जहाज बनाया जो बहुत ही बड़ा और एक आलीशान महल की तरह दिखाई दे। इतने बड़े जहाज को बनाने का काम सौंपा गया व्हाइट स्टार लाइट कंपनी को। इस कंपनी ने 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में टाइटैनिक का निर्माण शुरू किया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 15,000 इंजीनियर्स और कारीगरों ने आखिर बना ही दिया पानी के ऊपर चलता फिरता ताजमहल। टाइटैनिक अंदर से काफी लग्जरियस और आलीशान था, जिसमें बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस थे, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, एक लाइब्रेरी और साथ ही आलीशान दिखने वाले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास अपार्टमेंट भी थे। उस समय इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन यानी आज के समय $400 मिलियन का खर्च आया था। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था, जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे, इसीलिए टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था। इस जहाज में बड़े बड़े ऑफिसर्स और बिजनेसमैन थे और इसमें मौजूद थे बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो अपने सपनों को पूरा करने अमेरिका जा रहे थे। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने पब्लिकली पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दिया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला टाइटैनिक अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत था। टाइटैनिक की पहली यात्रा को लेकर लोग काफी रोमांचित थे और 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा, जिसमें 920 यात्री सवार थे। इसके बाद साउथहैम्पटन से रवाना होकर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रांस पहुंचकर 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वीन टाउन आइलैंड पहुंचता है और यहां से 123 यात्रियों को लेकर रवाना होता है न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए। 1317 पैसेंजर्स और 907 क्रू मेंबर्स को मिलाकर यानी पूरे 2224 लोगों से भरा ये जहाज जा रहा था अपनी अंतिम यात्रा की ओर। 12 अप्रैल 1912 जब टाइटैनिक आइलैंड से निकला, तभी उसको उसके रास्ते पर आइसबर्ग के होने की पहली वार्निंग दे दी गई थी। लेकिन टाइटैनिक अटलांटिक ओशन से गुजरते हुए बेखौफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अमेरिका की ओर बढ़ने लगता है। इन खतरनाक वार्निंग्स के मिलने के बाद टाइटैनिक अपने रूट को बदलता है, लेकिन स्पीड को बिल्कुल कम नहीं करता। इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को इसको 7 वार्निंग्स और दे दी जाती है, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं और जहाज की रफ्तार को कम नहीं करते। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड में अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में फुल स्पीड में पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। समुद्र ढल जाता है और रात हो जाती है। जहाज के कप्तान एडवर्ड को अन्य जहाजों से 6 वार्निंग्स मिल चुकी थी। अब इन चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल दोपहर 2 बजे कैप्टन स्मिथ ने व्हाइट स्टार लाइट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस को आइस वार्निंग्स के बारे में बताया, लेकिन जोसेफ ब्रूस ने कैप्टन स्मिथ पर प्रेशर बनाए रखा कि टाइटैनिक की स्पीड को धीरे नहीं करना है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी कंपनी द्वारा बनाया गया ये जहाज मात्र 6 दिन में इस सफर को पूरा करके एक रिकॉर्ड कायम कर सके। तो अप्रैल की उस रात ने अपना भयानक रूप ले लिया था। उस रात आसमान में जहाज नहीं था। कैप्टन स्मिथ को कहीं न कहीं उनकी सेफ्टी की चिंता थी, इसीलिए कैप्टन स्मिथ ने 14 अप्रैल की अंधेरी रात को सुरक्षा परतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के क्रोनेस्ट पॉइंट पर तैनात कर दिया, खतरे की निगरानी करने के लिए, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी कैप्टन को तुरंत दे सकें। उस अंधेरी रात में समुद्र का ठंडा पानी टाइटैनिक
और आसमान के कई तारे मौजूद थे जो शायद इस घटना को देखने का इंतजार कर रहे थे। अचानक 11:39 पर एक क्रू मेंबर ने जहाज के ठीक सामने एक बड़ा सा काला पहाड़ देखा। उसे चट्टान नहीं दिखी, लेकिन फिर भी वो समझ गया था कि उसके सामने उनकी मौत खड़ी थी, यानी कि आइसबर्ग। ये देखकर उस क्रू मेंबर ने 3 बार घंटी को बजा दिया और फोन करके उन्हें खबर दी कि बर्फ का पहाड़ हमारे एकदम सामने है। सभी अफसर जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन अफरा दफड़ी में जहाज को लेफ्ट में मोड़ने की जगह जहाज को राइट में मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से टाइटैनिक आइसबर्ग से दूर जाने की बजाय उसकी और करीब आ गया। और इसी वजह से 12:40 पर उस चट्टान ने जहाज के निचले हिस्से को चीर कर रख दिया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि 3rd क्लास में बैठे यात्रियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा। जहाज का आइसबर्ग से टकराने का पता यात्रियों को तब चला जब टक्कर के बाद टाइटैनिक को तुरंत रोक दिया गया और सभी इंजन बंद कर दिए गए। जहाज के टकराने की खबर सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे। हड़बड़ी मच गई थी, चारों तरफ मंजर हो गया था। कुछ लोग ऐसे थे जो इस खौफनाक मंजर में भी नहीं डरे थे, क्योंकि उन सभी को ये विश्वास था कि ये टाइटैनिक अनसिंकेबल जहाज है। लेकिन कैप्टन स्मिथ का भ्रम टूट चुका था और टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के लगभग 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं कि तुरंत रेडियो पर डिस्ट्रेस कॉल भेजो ताकि आसपास मौजूद जहाज हमारे सिग्नल को पकड़ ले ताकि वो हमें बचा ले। सीनियर ऑपरेटर जैक फिलिप लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहे। अगले 20 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में RMS कार्पेथिया नाम का जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, जो इसके सिग्नल को पकड़ लेता है। लेकिन RMS कार्पेथिया टाइटैनिक से काफी दूर 107 किलोमीटर दूर मौजूद था और अपनी टॉप स्पीड में चलने के बावजूद भी ये जहाज को टाइटैनिक के पास पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाते। वहीं टाइटैनिक की आइसबर्ग से टक्कर होने के कारण निचले कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लग पड़ा, इसीलिए 3rd क्लास में बैठे पैसेंजर्स ऊपर की ओर भागने लगे। ये सब देखने के बाद टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन को बताया कि जल्दी से लाइफ बोट्स निकाल ले जाए, क्योंकि जहाज के 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका है और थोड़ी देर में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए सारे कंपार्टमेंट्स में भर जाएगा। लेकिन उस समय टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे और इनमें सिर्फ 65 यात्री ही बैठ सकते थे, जबकि जहाज पर कुल 2224 लोग थे। लाइफ बोट में बैठने के लिए बच्चों को और औरतों को पहले प्रायोरिटी दे दी गई, लेकिन घबराहट के माहौल में लोग अपनी जान बचाने के लिए छीना झपटी करने लग गए। जहाज में लाइफ बोट्स बहुत कम थे। इस बात पे कई सवाल उठे थे कि कैप्टन स्मिथ ने इतने कम लाइफ बोट्स क्यों लोड किए। इतने खौफनाक माहौल में उस रात कई म्यूजिशियंस म्यूजिक बजाने लग गए ताकि वो मौत को हंसकर गले लगा लें, और कुछ लोगों ने तो इस सच को स्वीकार कर लिया था कि अब वो मरने वाले हैं। अब वहीं दूसरी तरफ जहाज के 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने के कारण जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था और जहाज का बाहरी हिस्सा ऊपर उठने लगा। जहाज के ऊपर उठने की वजह से जहाज पर मौजूद लोग फिसल कर नीचे की तरफ आने लगे। 2:30 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया और 2:40 पर कभी ना डूबने वाले जहाज को इस अटलांटिक ओशियन ने अपने अंदर समा लिया। टाइटैनिक के पैसेंजर्स -2 डिग्री पानी में डूब गए और इस भयानक मंजर ने 1517 लोगों की जान ले ली। मरने वाले अधिकतर टूटने की वजह से नहीं, बल्कि -2 डिग्री के पानी में जमने की वजह से हाइपोथर्मिया के कारण मारे गए। लेकिन टाइटैनिक डूब चुका था, लेकिन बोट में बैठे 710 लोग कड़कती ठंड में मौत से बचने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ था कि जिस टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला कहा जा रहा था, वह टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा
में कैसे डूब गया। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक कई सारे साइंटिस्ट की थ्योरीज सामने आती है, जहां कोई कैप्टन स्मिथ को इसका जिम्मेदार बताता है या कोई टाइटैनिक की बनावट में कमियां निकालता है। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट ने टाइटैनिक के डूबने के असली कारण को जानने के लिए रिसर्चर्स ने रोबोट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमरास की मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूबे टाइटैनिक के उसके हर छोटे और बड़े हिस्से के 1,50,000 फोटोज और वीडियोस इकट्ठे किए। लगभग 2 साल के बाद टाइटैनिक जहाज को वर्चुअली तैयार किया गया और इसके डूबने की वजह को पता लगाना चाहा और रिसर्चर्स ने पाया कि टाइटैनिक जहाज में कहीं भी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने पाया कि टाइटैनिक के डूबने की और कोई वजह नहीं बल्कि उसकी तेज रफ्तार थी। इतनी तेज रफ्तार से टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया जो हजारों टन वजनी था, जिसका दबाव टाइटैनिक के निचले हिस्से पर पड़ा और इस निचले हिस्से की चीर-फाड़ हो गई, जिस वजह से कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया और जहाज डूब गया। टाइटैनिक का मलबा आज भी कनाडा फार्मलैंड से 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर गहराई में पड़ा हुआ है। समुद्र की गहराई में पड़ा टाइटैनिक को ढूंढने में लगभग 73 साल का समय लग गया था। सन 1985 में टाइटैनिक को ढूंढ लिया गया था। 100 साल पूरे होने के बाद इसे पानी के नीचे की धरोहर में शामिल कर लिया गया है। 1912 के बाद में 18 जून 2023 में जब टाइटैनिक को देखने के लिए एक सबमरीन में 5 अरबपति लोग जब टाइटैनिक को देखने गए, तब टाइटैनिक के पास पहुंचते ही न जाने इसका क्यों इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो गया और ये 5 लोग भी टाइटैनिक के साथ अमर हो गए। टाइटैनिक समंदर के नीचे रेस्ट कर रहा है और लगातार टूटता जा रहा है। दुनिया भर के साइंटिस्टों के मुताबिक टाइटैनिक 2024 तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। भले ही टाइटैनिक खत्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमारे दिल में अमर रहेगा। टाइटैनिक लव यू मेरी जान।